हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन दोस्तों किस तरीके का रहा है एनवायरो इंफ्रा का, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे आज कंप्लीट हो चुका है, अब 2 दिन और बचे हुए हैं। कब कब? 25 एंड 26, बिकॉज एक बार ध्यान रखिएगा, कल और परसों बाजार का हॉलीडे, सैटरडे संडे। सो देन 25 एंड 26 बचे अभी 2 दिन और, जब आप इस इश्यू में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 140 से 148 का प्राइस बैंड है, करीबन 101 शेयर का लॉट साइज है, 650 करोड़ का ये आईपीओ है, 572 करोड़ का जिसमें से है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। 13 रुपीज़ का दोस्तों कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा एक लॉट में 101 शेयर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, उस 101 शेयर्स के लिए आपको करीबन 14,948 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आप रिटेल में एक लॉट लगा रहे हैं। रिटेल में आप एक लॉट से लगाकर 13 लॉट तक लगा सकते हैं, यानी करीबन 1,94,324 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। बट एक बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों रिटेल कैटेगरी हो जाती है क्या ओवर सब्सक्राइब, राइट, तो अगर आप 13 लॉट लगा रहे हैं तब भी ये बात ध्यान रखिएगा, अगर अलॉटमेंट आपको मिलता है तो सिर्फ एक ही लॉट का मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं मोर देन फॉर 1 लॉट, तो वो कोई मतलब नहीं है आपको लगाना। अगर यहाँ पर रिटेल में पैसा है तो वो सिर्फ एक लॉट के लिए ही है, क्योंकि अगर आप एक लॉट से ज़्यादा लगा भी देंगे तब भी आपको अलॉटमेंट सिर्फ एक ही लॉट का मिलेगा। तो बेटर क्या है कि एक लॉट के लिए जाए। ज़्यादा अगर आपको शेयर्स चाहिए तो फिर आपको दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2,09,272 रुपीज़ याद रखिएगा आपको पे करने पड़ेंगे उसके लिए। स्मॉल चाहे मैक्सिमम आप 66 लॉट तक जा सकते हैं, दैट इज़ अराउंड 9,86,568 रुपीज़। अगर और ज़्यादा बड़ी कैटेगरी में जाना तो फिर दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसमें मिनिमम 67 लॉट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 10,01,516 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बड़ी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिग एचएनआई के अंदर मिनिमम तो 67 लॉट्स है, बट मैक्सिमम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितना आप चाहे तो उतना लगा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जानने से पहले दोस्तों जान लेते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। जो एंकर इन्वेस्टर्स है दोस्तों, कल कंपनी ने करीबन 29.93% या फिर 194.69 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली रेस करे फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स, राइट। तो ऑलरेडी इतना पोर्शन जो है वो एंकर के पास जा चुका है। क्यूआईबीज को दोस्तों दिया गया 129.79 करोड़ के शेयर्स, दैट इज अराउंड 19.95% ऑफ द इशू। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी को 14.97% ऑफ द इशू दिया गया है, जिसमें बिग एचएनआई को करीबन 65 करोड़, तो स्मॉल एचएनआई को 32.45 करोड़ के शेयर्स दिए गए। रिटेल पोर्शन में दोस्तों करीबन यहाँ पे याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा पोर्शन है यहाँ पर ऑलमोस्ट 35%, दैट इज अराउंड 227.13 करोड़। एम्प्लॉइज़ को 1.48 करोड़ के शेयर्स दिए गए, दैट इज 0.23%। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने अपने 650 करोड़ के शेयर्स जो है वो बेसिकली डिवाइड किए बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टर्स। तो जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो किसके पास है, वो है दोस्तों रिटेल कैटेगरी के पास, ऑलमोस्ट 34.92%। सो अब देखते हैं दोस्तों कितना पैसा है। तो पहले दिन क्यूआईबी जो नहीं लगाते हैं बेसिकली फर्स्ट डे पैसा, सेकंड डे पैसा और आखिरी दिन आता है उनका पैसा। लेकिन आज दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो गई कि क्यूआईबी ने 2 गुना इस इशू को पहले ही दिन दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया। अब अच्छी बात है, यानी करीबन दोस्तों 87 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 1,79 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई। 265 करोड़ रुपए जो है वो पहले दिन दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से इस इशू में हमको आते हुए दिखे, जो अपने आप में जैसा मैंने कहा अच्छी बात है। ये देखना दिलचस्प होगा कितना पैसा क्यूआईबी का इस इशू में हमको आता हुआ दिखता है। देन एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट दोस्तों 3 गुना पहले दिन सब्सक्राइब होती हुई दिखी। तो ये भी देखिए अच्छी बात है कि पहले दिन एचएनआई की तरफ से रिस्पांस जो हमको आता हुआ दिखा है वो बहुत शानदार है। कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी ने 290 करोड़ रुपीज़ जो है वो फर्स्ट डे दोस्तों इस इशू में लगाए। इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो 2.75 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी पहले दिन सब्सक्राइब हुई है। 43,84,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 1,20,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आता हुआ दिखा। यानी पहले दिन अगर आप नोटिस करेंगे तो कुल मिलाकर 178 करोड़ रुपीज़ आपको बिग एचएनआई की तरफ से आता हुआ दिखा। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो भी देखिए कहीं पीछे नहीं है, 3.46 टाइम स्मॉल एचएनआई पोर्शन भी सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 112 करोड़ रुपए जो है वो स्मॉल एचएनआई की तरफ से भी आते हुए नजर आए। ये बात ध्यान रखिएगा, 21,92,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन ऑलमोस्ट 76 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आता हुआ दिखा। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि भली वो एचएनआई हो, भली वो क्यूआईबीज हो, आज सब आपको इंटरेस्टेड देखने को मिले। सो अब रिटेल पर आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन 1.71 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब करती हुई दिखी है। 1,53 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, बट पहले दिन दोस्तों 2,62 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया।
अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा अगर किसी तरफ से आया है तो वो रिटेल की तरफ से आया है 388 करोड़ रुपीज़। बट इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन सबसे आगे दोस्तों आपको एचएनआई देखने को मिलेंगे 3 गुना। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, हर एक कैटेगरी को परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफर किया जाता है, क्योंकि रिटेल का पोर्शन सबसे बड़ा है, इसीलिए वो 1.71 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ। बट ओवरऑल बड़ी बात क्या है, पैसा जो है वो हमको रिटेल की तरफ से भी अच्छा आता हुआ नजर आया पहले दिन के अंदर। एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों पहले दिन 3.19 टाइम सब्सक्राइब हुई। अब देखिए एम्प्लॉयज़ को तो बहुत छोटा पोर्शन दिया गया है, ओनली 1 लाख शेयर्स, बट पहले दिन कुल मिलाकर 4.715 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी की एम्प्लॉयज़ ने भी इस इशू में लगाया। टोटल मिलाकर दोस्तों पहले दिन के अंदर ये इशू एक नहीं बल्कि 2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, यानी करीबन 948 करोड़ रुपीज़ हमको पहले दिन के अंदर टोटल इस आईपीओ में आते हुए दिख गए। और अभी तो क्योंकि 2 दिन बाकी है, तो आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो आपको और अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो रिस्पॉन्स है, जैसे मैंने आपको बताया, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। बट क्योंकि देखिए पहला ही दिन है तो अभी तो समय है, 2 दिन बाकी है, राइट, 25 एंड 26। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपनी के बारे में, तो आई थिंक कंपनी मुझे अच्छी लगी। इसका हमने डिटेल वीडियो भी चैनल पर डाल रखा है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों कंपनी जो है वो काम मेजरली करती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का। देखिए कंपनी का मेजरली आपको यही कारोबार देखने को मिलता है, जिसमें कंपनी कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस सब यहाँ पर दोस्तों संभालती हुई नज़र आती है। एंड आई थिंक कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। बढ़िया बात क्या है दोस्तों कि वैल्यूएशंस, आई थिंक वैल्यूएशंस को लेकर कंपनी ने विचार किया और आईपीओ उसी तरीके से लेकर आए, राइट। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, जो बड़ा पोर्शन है वो फ्रेश इशू का है, राइट। छोटा सा पोर्शन है ऑफर फॉर सेल का, तो बड़ा पोर्शन फ्रेश इशू का है। तो कंपनी को पता था कि देखिए अगर वैल्यूएशन हम ऊपर रखेंगे तो फिर लोग पैसा नहीं लगाएंगे। सो आई थिंक यहाँ पर कंपनी ने जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आया है वो अट्रैक्टिव दिखता है मुझे। अगर मैं बात करता हूँ करंट प्रीमियम के बारे में, तो जो करंट प्रीमियम है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 26%, 25% के आसपास आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सो अच्छी बात है कि दोस्तों जो प्रीमियम है वहाँ पर भी आपको अभी एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। आज दोस्तों बाजार बढ़ता हुआ नजर आया है, तो आई थिंक हो सकता है कि प्रीमियम में आपको और एक बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। बट आई थिंक ये इशू ओवरऑल मुझे लगता है कि बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा देखिए इशू के अंदर मुझे बहुत दिक्कत नज़र नहीं आती है। मैं अगर आप ये देखेंगे हाल फिलहाल में जितने भी मेन बोर्ड आईपीओ आए हैं, राइट, ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तो नहीं बट एक अच्छा मेन बोर्ड आईपीओ आता हुआ नज़र आ रहा है, जो अट्रैक्शन दिखाएगा, मतलब इसको अट्रैक्शन मिलेगा, भले वो क्यूआईबी हो, भले वो एचएनआई हो, भले वो रिटेल हो। कितना मिलेगा ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है, ये हमको देखना होगा ऑन द लास्ट डे कि कितना रिस्पॉन्स आता है। बट इस आईपीओ को अट्रैक्शन जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। क्या मैंने अप्लाई कर दिया है? तो अभी देखिए अप्लाई नहीं किया है, मैं फाइनल डे अप्लाई करने के बारे में विचार करूँगा। बट ओवरऑल जो भी है मेरा डिसीजन वो आपको मैं बता दूंगा। बट अभी तक अगर आप मुझसे पूछेंगे प्राइमा फेसी, तो आई थिंक कंपनी बढ़िया नज़र आती है, अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छी वैल्यूएशंस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही था अभी, क्योंकि काफ़ी दिन मतलब 2 दिन बचे हुए हैं, तो काफ़ी समय बचा हुआ है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने अप्लाई कर दिया फर्स्ट डे को या फिर आप अप्लाई करेंगे ऑन द फाइनल डे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।